इज़ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हैम्स चाइल्ड एक्सप्लोरर। तो गाइज़, आप सभी लोग जानते हो, टाइटल देखकर आप सभी को पता है कि मेरे घर में काम चल रहा है। इस वजह से थोड़ा सा अपडेट ऐसे ही रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, काम भी करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने आलू के सैंडविचेस बनाए थे क्योंकि भाई ड्यूटी जा रहे थे। फिर जैसे जैसे दोपहर होती जा रही थी तो शाम का व्यू होता जा रहा था, तो फिर हमने लेबर का थोड़ा नींबू पानी दिया मैंने और चाय वगैरह दी थी। तो ये तो सुबह को दिया था मैंने, और फिर शाम को जैसे जैसे शाम होती गई तो शाम को भी देते हैं ना, तो शाम को मैंने ये सेम चीज़ दी थी। तो क्योंकि पीने का थोड़ा ऐसे हो जाता है, कभी उन्हें चाय होती है कभी उन्हें नींबू पानी होता है। तो शाम हो गई थी, लेबर चली गई थी, तो पहले मैं ऊपर सफाई करने आई थी और मैं थोड़ा सा पहले चेक कर रही थी कि आज का कितना काम हुआ है। आज ये सारी चीज़ें हुई हैं कि ईंटें सारी नीचे गिरा दी थी, और ये जितना भी इसे मलबा बोलते हैं ये सारा सेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि यहाँ पे काम शुरू कर सकें। फिर उसके बाद ये साइड का थोड़ा सा व्यू था। फिर ये ऊपर का रूम ना पूरा डस्ट हो रखा था, और ये यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डस्ट और रेत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सफाई करने आई थी, तो मेरा झाड़ू पोछारा पूरा हो गया था, और मैंने जितना भी यहाँ का रेत था ना वो सारा कॉर्नर में कर दिया। और वैसे भराव में यूज़ हो जाएगा, सीमेंट वगैरह ये रेत रेत हो जाता है ना। तो मैं बस वही काम करने के लिए ऊपर आई थी। फिर उसके बाद मेरे को नीचे पापा आवाज़ मारे थे क्योंकि उन्हें नीचे भी काम था, तो फिर मैं नीचे गई। नीचे देखा तो नीचे जाकर भी बहुत ज़्यादा डस्ट का काम हो रहा था। तो नीचे आके देखा भाई गेट साफ़ कर रहे थे, पूरा डस्ट से हो रखा था। ये वो गेट है जो हमारे दरवाजे हमारे रूम से निकले हैं, ये वो दरवाजे हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ करके हम लोग साइड में रख रहे थे क्योंकि हमारा फिर अगले दिन से काम शुरू होने वाला था, क्योंकि ईंट वगैरह जो है सेटल हो जाएगी। और इसी वजह से हम लोग डेली यही अपडेट रखते हैं कि सुबह भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं और शाम को भी कर लेते हैं, ताकि जो डस्ट है ना वो पूरे घर में ना हो। और दरवाज़ों के बाहर ना इस तरह कपड़ा लगा देते ताकि हम लोग एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये पूरा रेत मिट्टी ये सब हुआ पड़ा था, तो इस दिन भाई ने हेल्प करा दी थी थोड़ी सी। मैंने पूरा अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा दी थी, और भाई ने चूज़ किया था कि वो पोछा लगा देंगे। तो मैं छत से ही झाड़ू लगाती थी क्योंकि ना जब हम लोग सीढ़ियों से जाते तो वहाँ पे पता है डस्ट हो जाती है। तो साथ के साथ करते चलेंगे ना तो ज़्यादा वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में, क्योंकि यहाँ सब में थोड़ा काम तो सब पूरे घर में ही होगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन टूटेगा नहीं। जो टूटने का था वो पीछे का पोर्शन था, बाकी तो सब अब बनने का पोर्शन है। तो यहाँ पे भाई पोछा लगा रहे थे मेरे, उन्होंने बोला कि मैं अच्छे से लगाऊंगा, तो 2-3 बार उन्होंने अच्छे से लगाया क्योंकि वाइट फर्श है ना, बाद में इसकी घिसाई हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई हेल्प कर रहे थे, और यहाँ पे एंजल खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी कि पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई या नहीं हुई है, क्योंकि देखो गीला गीला पुचारा भाई ने इसीलिए लगाया था क्योंकि पूरा ना डस्ट में हो जाता है। और इस पर्दे की वजह से काफ़ी हेल्प मिली है क्योंकि हमारे पूरे घर में इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो इसी की वजह से बच पाया है। मम्मी बैठी बैठी इंतज़ार कर रही थी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ हम लोग बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं ना, तो हम लोग इतना थक गए थे। और आज मेरे फेस से देखो, मेरा फेस भी इतना ज़्यादा थका थका हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं काम कर कर के, क्योंकि पूरे दिन का इक्वल काम भी देखना होता है ना, लेबर का भी देखना होता है, और फिर जो पापा आवाज़ मारते हैं वो भी देखना होता है। तो शाम को भी नहा लेते हैं। तो गाइज़, मैं नहा चुकी हूँ और नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ, और अब मैं चलती हूँ ऊपर क्योंकि शाम का मुझे काम देखना है। शाम को मुझे काम करना है। शाम को मुझे शाम का काम देखना है कि क्या इतना कितना हुआ है। चलो मेरे साथ चलते हैं ऊपर, आ जाओ। चलो एंजल, चलो बेबी, चलो आ जाओ, कम फास्ट, आ जाओ जल्दी, आ जा, रुको। चलते हैं और आज का काम भी देख लेते हैं कितना काम हुआ है। आ गई हूँ ऊपर, तो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और काम आपको दिखाई चुकी हूँ, ये पूरा हो गया। अब यहाँ चाय पियेंगे, टेस्ट करेंगे थोड़ा। पर आई थी तो मैंने देखा कि बंदर बैठा हुआ था, क्योंकि पहले ये हमारी चादर पे बैठता था, जो हमारे बैकग्राउंड में चादर डली हुई थी वहाँ बैठता था। लेकिन अभी ये बेचारे के लिए रास्ता दूसरा हो गया, तो ये अंदाज़ा लगा रहा कि मुझे किस तरीके से उधर की साइड से घूमकर जाना है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद हो गया था।
और एंजल यहाँ से गहराई नाप रही थी कि आज का काम कितना हुआ। फिर मैं नीचे आ गई तो नीचे आके मम्मी ने चाय बना ली थी, तो मैंने सबको उनकी चाय दी, पापा को पापा की और भाई को, और हम लोगों ने चाय पी और मठरी भी खाई। हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और फिर उसके बाद मैंने भाई को भी चाय दे दी, लेकिन भाई कुछ काम कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर शाम हो गई तो फिर मैंने पूजा कर दी थी और पूजा भी मेरी हो गई थी, क्योंकि पूजा करके सबसे ज़्यादा सुकून वाइफ मिलती है। तो मेरे गॉड जल्दी जल्दी से हमारे घर बनवाएंगे ना भगवान जी, ताकि मैं उनको अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। तो पूजा कंप्लीट हो गई थी। मॉर्निंग एवरीवन, तो मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। इसे लॉक कर दो पहले। मैं जा रही हूँ ऊपर। जल्दी आ जा जल्दी, पापा कह रहे थे एक बार घुमा लियो। मैं आ गई हूँ ऊपर। दीदी तो गाइस फिर मुझे नीचे आना पड़ा। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके देखा तो फिर मम्मी ने हमारा नाश्ता बना दिया था। हमारे जो चावल रखे थे मम्मी वो फ्राई कर दिए थे और चाय थी और थोड़ी सी मठरी थी और यही हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया। लेकिन मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट बहुत ही कम करती हूँ। उसके बाद ये पापा ने सारी पटरी ऐसे लगा दी थी क्योंकि आज था हमारा बहुत ही शुभ दिन, क्योंकि आज हमारा सारा सामान आने वाला था। घर के काम में जो यूज़ होता है, मतलब मकान बनने में जो यूज़ होता है सीमेंट्स वगैरह, आज वो आने वाले थे। मामा शॉप पे चली गई थी किसी काम से, तो मैं दूसरे दरवाजे से आ गई थी और ये इधर वाला दरवाज़ा चीज़ों को थोड़ा सा सेटल किया, क्योंकि सामान साथ के साथ हमें सेटल करना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस के अनुसार ही हमें काम करना पड़ रहा है। ये पर्दा बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है, ऊपर से स्पेस, क्योंकि अब ये भी ढीला हो गया था ईंटें रख रख के ना, हवा के कारण ये भी बाहर आया जा रहा था। और ये हमारे पुराने किचन की स्लिप है जो पापा ने बिना तोड़े सेम ऐसी कैसी निकाल दी, ताकि बाद में हम लोग किसी चीज़ में यूज़ कर सके। हम चीज़ों को साथ के साथ इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि पापा को अपने तरीके से सेटल करना आता है, क्योंकि ऑलरेडी पापा बड़ी बड़ी कोठियाँ वगैरह बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो पापा को सेटल करना आता है। तो हम उसी के अनुसार से जो जो चीज़ यूज़फुल लग रही है हम उसको वहीं की वहीं यूज़फुल के लिए निकाल रहे हैं। साथ के साथ पापा पेड़ों में पानी भी डाल रहे थे, क्योंकि हमारे उधर की साइड पेड़ रखे हुए थे, तो रास्ता बना लिया था पापा ने। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर खेल रही थी ऐसे ही, क्योंकि ये वो लड़का है जिसके घर पे हमने सामान रखा हुआ है, तो मैं इससे दोस्ती कर रही थी ताकि ये फिर से ना रोने लगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर रहा था कि दीदी मुझे घुमा दो। मैंने कहा मैंने तुझे घुमा दिया तो मैं खुद ही उड़ जाऊँगी। ये मजाक था। मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा खिला रही थी और फिर थोड़ी देर बाद ही फिर पापा फिर दोबारा आए घर पे, और पापा ने फिर दोबारा से चीज़ों को सेटल किया। यहाँ पे जितनी भी ये सामान रखना था, सीमेंट वगैरह रखना था, उसके लिए पापा ने फिर से स्पेस की, क्योंकि यहाँ पे सामान आना था, तो सारी की सारी ईंट वगैरह लगा दी थी। सीमेंट के कट्टे वगैरह हम लोग यहाँ खुद एडजस्ट कर सकते हैं अपने घर में, तो इसलिए स्पेस। हे एवरीवन, तो जितना जितना काम हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, जैसे जैसे हमारे घर का काम हो रहा है। अभी 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 आज जितना भी हुआ है आपको मैंने पूरा व्लॉग्स में दिखा दिया। अब आगे हमारा जो है, मतलब जितना भी नीचे का पोर्शन है उसका भराव होता है ना, भराव करेंगे, तो उसके साथ साथ ही हमारे घर में सामान आना शुरू हो जाएगा। तो स्पेस पापा ने बना लिया है, तो जैसे जैसे सामान आएगा और जैसे जैसे लेबर और बढ़ेगी, काम और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो एक हफ़्ते के अराउंड हमारा जो लेंटर है वो डलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसको पक्का होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, पथरी की वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है मुझे। पर इसके साथ साथ मैं दिल से चाहती हूँ, मैं गॉड से बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम ना हमारा जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। काफ़ी सालों बाद मुझे ना, मैं थोड़ा सा अपना रूम देख के थोड़ी सी इमोशनल हो गई जब वो टूटा था, क्योंकि बचपन से मैं उस रूम में रही हूँ। जब से मैं इस घर में आई थी मैं तब से उस रूम में रही हूँ, तो वो रूम बहुत ही ज़्यादा मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच था मेरे साथ। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब वो चेंज हो रहा है, तो अब वो न्यू सेटलमेंट पे होगा। थोड़ा सा होता है ना कि यार खुशी है, थोड़ा सा गम बस इसमें कि वो मेरा रूम था, पर कोई बात नहीं।
भाई उसको बहुत ही अच्छा और सुंदर बना के देंगे। अब फिर वो मेरा ही होगा और साइड में भगवान जी के लिए स्पेस निकाल देंगे हम, ताकि भगवान जी को भी सेपरेट जगह मिल सके, उनको उनकी जगह मिल सके। फिर मैं उसे भी अच्छे से डेकोरेट करूँगी रूम को। तो आगे आगे आपके साथ शेयर करूँगी, आगे शेयर। देर बाद ही मेरे भाई वापस आ गए थे ड्यूटी से, तो ये अपना थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे। फिर जैसे ही वो ड्यूटी से आए तो पापा ने उन्हें थोड़ा सा काम बताया। हमारा ना ये जो लोहे का गेट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करे, इसमें लॉक भी अच्छे से नहीं लगता है। तो पापा आज इसी को ठीक कर रहे थे, क्योंकि ये ना बहुत, जब हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है। मुझे काम मिला था तार पकड़ने का, मतलब मेरी किस्मत में मुझे तार पकड़ने का काम मिला है, जो कि अभी तक मैंने दुनिया भी अच्छे से देखी नहीं है। और पापा ने मुझे ये वाला काम दिया। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज़ कि मुझे इसमें तार को पकड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सोचती करंट लग गया तो आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में थोड़ी यूनिक यूनिक चीज़ें होती है जो मुझे खुद ही नहीं पता होती क्या हो रहा है। हमसे गेट संभल नहीं रहा था, क्योंकि उधर के साइड भाई खड़े थे, इधर फिर पापा ने अपने लेबर को भी बुला लिया था, थोड़ी हेल्प हो गई थी, तो फिर गेट हमारा लग गया था। उसके बाद मैंने पापा को लंच दे दिया था, पापा ने वो सब खा लिया। और हम फिर से बहुत ज़्यादा, मतलब काम करते करते तो थक ही जाते हैं। एंजल के मज़ा यार, ये पूरा दिन कुछ नहीं करती, खाती है सोती है, खाती है सोती है, खाती है सोती है। इसके लिए क्या है, इसका कुछ भी नहीं है। बस ये डस्ट में बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, इसको साफ़ करना है, इसे नहलाना है। फिर थोड़ी सी दोपहर हुई थी तो मैं थोड़ी देर छत पे आई थी इसको लेकर घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख ही लो कितना काम हुआ है। उसके बाद नीचे आई तो देखा हमारा सामान आ गया था, और दिन भी काफ़ी शुभ था। उस दिन मंडे था तो काफ़ी अच्छा, मतलब दिन था। हमारा सामान आ गया, और ये जो लेबर है इसने गाड़ी फंसा दी थी, फिर गाड़ी को निकाल के फिर पूरा रेत को यहाँ पे ला के पलटा था। और सारे सीमेंट के कट्टे कुछ यहाँ लगा दिए थे, कुछ बाहर के साइड लगा दिए थे। पापा शिफ्ट कर रहे थे, प्रॉपर सामान आ नहीं पाएगा ना, इसलिए। और यहाँ पे जितना भी सीमेंट था ये सारा साइड में लग रहा था, और ये लगा दिया था। धीरे धीरे सामान आता रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग शाम की चाय पीने का टाइम हो गया था, तो हम चाय पी रहे थे। और हर बार की तरह जैसे हम लोग शाम को डस्टिंग, झाड़ू पोछा करते हैं, वही कर रहे थे। पूरा ज़्यादा डस्ट में गेट वगैरह सब हो जाते हैं, तो हम साथ के साथ सफाई कर लेते हैं। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा साफ़ करा था, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था धूल धूल तो रहेगी, अब काम है तो धूल भी रहेगी। तो आज फाइनल इतने ज़्यादा सफाई हो गई थी कि हमारा जो रियल पत्थर लगा हुआ था मेरे रूम में वो दिख गया था। मतलब अब यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे सीमेंट बनाने के लिए पापा ने स्पेस कराई थी कि साथ के साथ सीमेंट यहीं बन जाएगा, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज फाइनल ये पर्दा भी पापा ने हटा दिया, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं था। डस्ट का जो मेन काम था वो ख़त्म था। अब ईंट के साथ चिनाई होनी थी, ताकि दीवार वगैरह खड़ी करके चीज़ों को सेट कर दे, क्योंकि फाइनली अब ये आपका सीमेंट वगैरह आ गया था, तो काम तो अब शुरू हो ही गया है। तो इसके बाद हमने पूरा सेट और कवर कर दिया था, क्योंकि हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा ये तुम्हारा ये होता है ना, जो गाय वगैरह होती हैं, ये रास्ते से बहुत ज़्यादा निकलती है, बिजार वगैरह, इनको ये लोग रेत में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो आज का काम ऐसे शिफ्ट किया था कि भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी, तो भाई ने गुस्से में सब कुछ साफ़ कर दिया, मतलब पूरा यहाँ से साफ़ कर दिया। डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी रूम में, तो भाई को मैंने 2 काम दिए थे, एक बेडशीट साफ़ करने की और एक रूम साफ़ करने के लिए। बाकी चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा से करके साफ़ किया। तो आज का झाड़ू पोछा मैंने ही किया था, इन्होंने नहीं किया था। एंजल चेक करती रहती है कहीं से कुछ कमी ना रह जाए, करना तो इसे कुछ नहीं है, बस चीज़ें देखती रहेगी। अब मैंने ग्लव्स पहनने शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। यहाँ का रूम मैंने पूरा क्लियर कर दिया था, झाड़ू पोछा करके सब कर दिया था, बस मैट लानी थी, मैंने मैट डाल भी दी। और फिर मैंने इस रूम को किया बाय बाय। मैंने कहा मिलते हैं कल, क्योंकि अब पापा ने बोला था कि अब सुबह का झाड़ू पोछा करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत रेत हो जाता, तो शाम को क्या करो, फिर भी डस्ट होना है, फिर भी होना है। तो आज की सफाई यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। तो मैं ये पूरा यहाँ से और बाहर का साफ़ करके बस यही सारा साफ़ करना था मुझे, तो मैंने लगातार फिर से चेक कर लिया, तो ये इतना ही हुआ था। और ये पोर्शन जो है ना, हम सबसे पहले अपना मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमें जो सबसे पहले स्थान देना है वो अपने माता रानी को देना है। उन्हीं की जगह को हम सबसे पहले अच्छे से सजाएंगे। सारा काम फिनिश करने के बाद मैं नहा हे एवरीवन, तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद अब मैं जल्दी से पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया है।
और शाम भी हो गई है, तो पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा छत पे जाके देखूँगी कैसा कैसा व्यू है। तो चलिए पूजा करते हैं। शाम के डिनर में मैंने थोड़ा सा दाल चावल खाया था क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जाके देखा फ्रीज़र में मेरी किटकैट भी गायब हो गई थी। मेरे भाई जो मेरे लिए लेकर आया था वो खुद ही खा गया, तो मुझे थोड़ी सी किटकैट मिली। लेकिन ये मेरे लिए रियल जूस भी लाया था, जिसमें मेरे साथ ये स्कैम हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा मिक्स्ड फ्रूट है, लेकिन ये था लीची का। लीची मुझे कम पसंद है, मतलब लीची का फ्लेवर मुझे कम पसंद है, ठीक ठाक लगता है। जब मैंने इसको पिया तो मुझे ये खट्टा खट्टा सा लग रहा था। भाई पूछा कैसा टेस्ट है, मैंने कहा खट्टा मीठा सा टेस्ट है। मैंने कहा सही है, मुझे लगा था मिक्स्ड है, पर कोई बात नहीं, अब मैं इसे पी के सो जाऊंगी। तो गाइज़ आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप लोग हमेशा खुश रहना। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं।